दुबई इंटरनेशनल एयर शो में एक दर्दनाक हादसा। और इस एक हादसे ने भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। यह सिर्फ एक विमान का क्रैश नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सीधा सवाल है। तारीख थी 21 नवंबर 2025। जगह दुबई एयर शो। पूरी दुनिया की नजरें आसमान में थीं। और तभी भारत का गौरव, हमारा अपना LCA तेजस, एक प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में हमने इंडियन एयरफोर्स के एक बेहतरीन पायलट, विंग कमांडर नमांश स्याल को खो दिया। तो इस दर्दनाक हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर गलती हुई कहाँ? क्या ये एक टेक्निकल ग्लिच था, मशीन की कोई खराबी, या फिर क्या ये एक ह्यूमन एरर था? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हुआ ये कि दुबई एयर शो के 5वें दिन विंग कमांडर सियाल तेजस में एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मनूवर कर रहे थे, जिसे कहते हैं नेगेटिव जी बैरल रोल। अब ये जो मैन्यूवर है, इसके दौरान जेट ने बहुत तेजी से एल्टीट्यूड खोना शुरू कर दिया। और इससे पहले कि विंग कमांडर सियाल उसे कंट्रोल कर पाते, वो जमीन से जा टकराया और एक आग के गोले में बदल गया। तो जैसा मैंने पहले कहा, अब जांच दो ही दिशाओं में जा रही है। एक्सपर्ट्स दो मेन पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। पहली थ्योरी है मैकेनिकल फेलियर। हो सकता है कि उस क्रिटिकल मोमेंट पर इंजन फेल हो गया हो, या फिर थ्रस्ट में अचानक कमी आ गई हो, जिसकी वजह से जेट को ऊपर खींचना नामुमकिन हो गया। और दूसरी थ्योरी वो पायलट से जुड़ी है, जिसे कहते हैं स्पेशल डिसोरिएंटेशन, यानी दिशा का भ्रम। और इसकी वजह हो सकती है नेगेटिव जी फोर्स। तो ये नेगेटिव जी फोर्स है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसी फिजिकल कंडीशन है जिसमें जबरदस्त फोर्स की वजह से खून पैरों से सिर की तरफ दौड़ता है। और जब ऐसा होता है ना, तो पायलट को कुछ पल के लिए वेटलेसनेस महसूस होती है। सब कुछ उल्टा पुल्टा लगने लगता है, और इसी कंफ्यूजन में प्लेन से कंट्रोल छूट सकता है। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत बड़े रोलर कोस्टर पर हैं और वो तेजी से नीचे आ रहा है, लेकिन आप उल्टे हैं, सिर नीचे पैर ऊपर। बस यही एक्सट्रीम प्रेशर, यही जबरदस्त दबाव एक पायलट के शरीर पर पड़ता है उस मैनूवर के दौरान। और एक बात साफ है, विंग कमांडर सियाल एक टॉप क्लास हाईली डेकोरेटेड पायलट थे। लेकिन इस तरह के हाई रिस्क मैनूवर्स में ना, गलती की गुंजाइश जीरो होती है। बस 1 सेकंड का डिसोरिएंटेशन और नतीजा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। लेकिन ये हादसा, ये सिर्फ एक क्रैश की कहानी नहीं है। ये हमें मजबूर करता है जरा पीछे देखने पर, तेजस प्रोग्राम के लंबे और सच कहें तो काफी मुश्किलों भरे सफर पर। जरा सोचिए, इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1984 में। 1984, और पहले प्रोटोटाइप को उड़ने में ही 17 साल लग गए। और आज इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के 9 साल बाद भी हमारे पास तेजस के सिर्फ 2 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन्स हैं। दशकों की देरी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ये इस प्रोग्राम की कहानी बन गई है। और हालात इतने चिंताजनक हैं कि इसी साल फरवरी में हमारे एयर चीफ मार्शल को पब्लिकली कहना पड़ा कि उन्हें HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की डिलीवरी टाइमलाइन पर भरोसा ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और विडंबना देखिए, हम तेजस को आत्मनिर्भर भारत का सिंबल कहते हैं, है ना? लेकिन इसका दिल, इसका इंजन, वो अमेरिकी है, जनरल इलेक्ट्रिक का बनाया हुआ। और सिर्फ इंजन ही नहीं, रडार जैसे कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स भी बाहर से ही आते हैं। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों हम अपना इंजन नहीं बना पाए? वजह है हमारी कावेरी इंजन परियोजना। 1980s में शुरू हुई, 26 साल चले, 2100 करोड़ रुपए खर्च हुए, और नतीजा फेलियर। और इसी वजह से आज हम विदेशी इंजनों पर निर्भर हैं। अब देखिए, तेजस प्रोग्राम की ये जो परेशानियां हैं, ये सिर्फ एक प्लेन की कहानी नहीं है। इसका सीधा असर पड़ रहा है हमारी एयर पावर पर, और ये एक बड़े नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहा है। हमारी वायुसेना को देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ, यानी कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। 42 चाहिए, और हकीकत क्या है? हमारे पास हैं सिर्फ 29। ये गैप बहुत बड़ा है और बहुत खतरनाक भी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले 10 सालों में हमारे पुराने MiG-29 और जागुआर भी रिटायर हो जाएंगे। तब ये संख्या और भी नीचे चली जाएगी। और इस पूरी तस्वीर को और भी गंभीर बना देता है हमारे पड़ोस का हाल। एक तरफ चीन है, जो अपनी एयरफोर्स को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो चीन की मदद से 5th जनरेशन के J-20 फाइटर्स पाने वाला है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी घटती हुई ताकत एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल ये है कि इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है? हम क्या कर सकते हैं डिफेंस में सच में आत्मनिर्भर बनने के लिए? देखिए, रास्ता साफ है। सबसे पहले हमें अपने 5th जनरेशन फाइटर AMCA प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करना होगा। दूसरा, HAL के प्रोडक्शन सिस्टम को पूरी तरह से ओवरऑल करना होगा ताकि ये क्रॉनिक डिलेज खत्म हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमें अपनी इंजन टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करनी ही होगी। और देखिए, ये कैपेबिलिटी का सवाल नहीं है। जो देश चांद पर पहुंच सकता है, मंगल पर पहुंच सकता है, वो अपना फाइटर जेट क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। सवाल है पॉलिटिकल विल का, मजबूत इच्छा शक्ति का और फोकस्ड एफर्ट्स का। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या भारत अपना लड़ाकू विमान बना सकता है? और ये सिर्फ एक प्लेन बनाने की बात नहीं है, ये सवाल हमारी सुरक्षा का है, हमारी सॉवरेंटी का है। विंग कमांडर नमांश सियाल को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे पायलट्स दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे सुरक्षित विमानों में उड़ान भरें। ये काम अब वॉर फुटिंग पे करना होगा, क्योंकि अब और देर करने की कोई गुंजाइश नहीं है।